हर हर महादेव दोस्तों। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होगे। इधर हम सब भी बढ़िया हैं। तो आज की वीडियो है जो वो होने वाली है कि हमने खेत में क्या क्या बोया था, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो चुका है और क्या क्या होने वाला है, मतलब 1 डेढ़ या 2 महीने में। तो चलो शुरुआत करते हैं पीछे खेत से। तो दोस्तों ये जो आप पेड़ देख रहे हो ये है नींबू का। इसे गढ़वाली में कागजी बोलते हैं। ऊपर जो देख रहे हो वो भी नींबू का है। और इसके साथ अभी साजी ने यहाँ पे मक्के लगा रखे हैं जो अभी आए नहीं हैं। और फ़िलहाल यहाँ पे मक्कों की जगह ये देख रहे हो आप, छोटा 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 ये है धनिया के पत्ते। यहाँ पे धनिया उगने लग गई है। और इसी के साथ साजी ने लगाई है यहाँ पे ये खीरे की बेल जो शुरू होने लग गई है। और इसे सपोर्ट देने के ससुर जी ने यहाँ पे डंडे लगा रखे हैं ताकि ये बेल आराम से चढ़ सके। और इसी के साथ ये है हमारा पपीते का पेड़। इसमें देखो मस्त पपीते आ चुके हैं, जितने पके हमने खा भी लिए हैं। अब ये बेचारे पपीते पक रहे हैं पर इनमें ज़्यादा स्वाद नहीं आ रहा है। इन पपीतों की कहानी है कि ससुर जी कहीं से पपीते लाए थे गाय के लिए, तो उसके बीज गिरे तो ये पपीते के पेड़ जम गए और अब हम मज़े से पपीते खा रहे हैं। और इसी के साथ यहाँ पे है ये बैगन का छोटा सा पौधा। इसमें अभी बैगन आने शुरू नहीं हुए हैं। खीरा में नमक पीस के। और दोस्तों जो आप ये देख रहे हो ये मुर्रिया है। इसे हम पिसियू लूण में भी यूज़ करते हैं। इसके साथ ये है हमारी मिर्च का पौधा और इसमें देख रहे हो आप छोटी छोटी मिर्चें आ रखी है। अभी और मिर्च के पौधे दिखाती हूँ जिसमें है मिर्च, ये देखो। और दोस्तों ये भी है एक मिर्च का पौधा। यहाँ पे देखो इसमें भी मिर्च आ रखी है। और इसके साथ यहाँ पे ससुर जी ने एक, नहीं ये पतिदेव ने लगाए थे, ये गुलाब का पौधा। इसमें सफ़ेद गुलाब आ रखे थे पर ये पानी की कमी की वजह से थोड़े बेचारे मुरझा चुके हैं। और ये देखो ये नींबू का पौधा होने लग गया है। ये है बैगन, ये भी मिर्च का पौधा है, ये भी बैगन का पौधा है। और उस साइड हमारी मिर्चें हैं। अभी वहाँ पे दिखाती हूँ कितनी प्यारी प्यारी मिर्च हो रखी हैं। दोस्तों देखो यहाँ पे ये मस्त बैगन की पौधा हो चुका है और इसमें एक बैगन लग भी रखा है। ये देख रहे हो, ये देखो क्या मस्त बैगन है। इन बैगनों की भी हमने 2-3 बार की सब्जियां खा ली है। और इसी के साथ साथ जी ने यहाँ पे लगाई है ये चचिंडे की बेल। और ससुर जी ने इसे सहारा देने के लिए यहाँ लकड़ियों से इसको सपोर्ट दे रखा है। और ये चचिंडे की बेल चढ़ने लग गई हैं और कुछ दिनों में हम चचिंडे की सब्ज़ी खाएंगे। और यहाँ साइड में हमारे मक्के जो साजी ने ऐसी फेंके थे वो भी हो चुके हैं। अब कुछ दिनों में इसका भी हम स्वाद लेंगे। इसके साथ साथ वो देखो मिर्च के पौधे। और दोस्तों ये देखो यहाँ पे भी साजी ने बैगन के पौधे लगा रखे हैं। और ये मिर्च के लिए पौधे हैं। जब अगर बारिश होगी तो साजी इन्हें भी लगाएगी यहाँ पर, फिर हम मिर्च ही मिर्च खाएंगे। और मैं आपको दिखाती हूँ कि और क्या क्या हो रहा है। और देखो ये सेम है, सेम हो रही है। हमने सेम की सब्जी भी खा ली है। ये तो 12 मास लगी रहती है सेम। ये दिख रही है मोटी सेम, सेम बोलते हैं इसे, सेम। ये यहाँ पे साइड साइड में लग रखी है। और इसी के साथ देखो दोस्तों यहाँ टमाटर की बेल भी चढ़ी हुई है। दिख रहे हैं ये बेबी टमाटर। ये अभी पके नहीं है इसलिए हमें थोड़ा बाहर दुकान से भी लाने पड़ते हैं टमाटर सब्जी में डालने के लिए। वरना मैं तो जैसे ये लाल होते या हरे भी मैं इन्हीं को यूज़ कर लेती हूँ। और साथ में देखो यहाँ देखो, ये गैस करो ये क्या है? ये हैं आपके पसंदीदा अनार। देखो ये
इस अनार के पेड़ में ये छोटे छोटे अनार आने लगे हैं फूलों से। अब कुछ बस 1-1.5 महीने में ये खाने लायक हो जाएंगे हमारे लिए। और इसी के साथ ये हमारा आम का पेड़ है, जिसमें देखो छोटे छोटे आम आने लग गए हैं। और वैसे ये जितना यहाँ आप देख रहे हो ये बगीचा, ये सब दादी और ने लगाया है, जो उस सफ़ेद सफ़ेद घर के में रहते हैं। उन्होंने यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए हैं, बट वो। और ये देखो नींबू का पेड़, और इसमें तो नींबू लगे ही रहते हैं 12 मास। और तुम्हें दिखाऊं, इसमें छोटे छोटे बेबी दिख रहे हैं तुम्हें, ये छोटे छोटे बेल, ये छोटे छोटे, इसमें नई भौर के साथ नए नए नींबू आना शुरू हो गए हैं। और दोस्तों देखो ये केले का पेड़, ये बेचारा सूख चुका है, फिर भी देखो इसमें केले लगे हुए हैं। और ये लीची का पेड़, इसी के साथ ये देखो इसमें छोटी छोटी लीचियाँ आ रही है। यहाँ पानी भी नहीं है इतना ज़्यादा, फिर भी ये पथरीली ज़मीन सिर्फ एक बारिश के पानी से इतना फली फूल रखी है। और इसी के साथ ये है हमारा अमरूद का पेड़, और देखो इसमें फूल दिख रहे हैं। और इसी के साथ इसमें छोटे छोटे अमरूद भी आने लग गए हैं। और यहाँ दूसरा एक हमारा आम का पेड़, जिसमें ये छोटे छोटे आम आ गए। और यहाँ हमारा दूसरा लीची का पेड़, पर इसमें अभी कुछ नहीं आया है लीची। और इसी के साथ ये देखो नारंगी की पेड़, बोलते हैं ना नारंगी की दाढ़ी, वही है, ये दिख रही है। और दिखाती हूँ, वैसे इसे भी हम 1 2 3 4 खा चुकी हूँ मैं, पर और दिखाती हूँ, इसमें 2 3 और लगे हैं। वो देखो, वो दिख रहा है आपको ऊपर, ये। और दोस्तों यहाँ देखो, ये दिख रहे हैं छोटे छोटे दाने, ये सब नारंगी हैं। अभी कुछ दिनों में ये जम जाएंगे, तब हम इनका भी आनंद लेंगे, छोटे छोटे छोटे। और इसी के साथ यहाँ धूप चढ़ते हुए बहुत गर्मी हो रही है। और ये है हमारा सेब का पेड़, जिसमें अभी तक मैंने एक भी सेब नहीं देखा है, पर दादी और को लगाने का शौक़ है, तो उन्होंने सिर्फ लगा रखा है और कहा तुम खाओ बेटा। और इस सेब के सामने ये है घास है, ये बीच वाला, वो कागजी नींबू का पेड़, फिर आम का पेड़, और ये है हमारा अखरोट का पेड़। इसमें अभी तक अखरोट तो आए नहीं है, पिछले साल तो ससुर जी लाए थे, छोटे छोटे होते हैं इसमें अखरोट, वो हमने खाए थे। बड़े अखरोट नहीं देखे मैंने इसमें अभी तक। और इसी के साथ ये है दूसरा अमरूद का पेड़, और देख रहे हो इसमें भी छोटे छोटे दाने अभी लग रखे हैं। ये भी कुछ महीने में बस बड़े हो जाएंगे, और फिर मैं यहाँ बैठ के इनका भी आनंद लूँगी। और इसी के साथ दोस्तों साजी ने यहाँ पे लगाई है कद्दू की बेल, ये देखो। और हम इस कद्दू के पत्तों की भी भुर्जी खा चुके हैं दोस्तों। और ये फिर से हमारा बैगन आ गया है, ये हमारी चचिंडे की बेल। और दोस्तों इसी के आगे बढ़ते हैं, और इधर साजी गाय मेल रही है, मतलब इसे चरने के लिए छोड़ने जाना है। और दोस्तों यहाँ देखो, यहाँ तुम्हें लगता है कि कुछ हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ पथरीली ज़मीन है, इसमें बस थोड़ी बहुत मिट्टी है, फिर भी यहाँ पे देखो मिर्च हो रही है, ये दिख रही है, ये देखो ये छोटी छोटी मिर्चें। और इसी के साथ हमारे हो रहे हैं यहाँ पे टमाटर। और दोस्तों देखो, ये तुम्हें क्या लगता है ये क्या है?
फूल, ये फूल नहीं है, ये पत्ते ही हैं, पर मुझे इसका नाम नहीं पता। पर देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। और इसी के साथ साजी ने यहाँ पे देखो अरबी भी लगा रखी है, ये पेनालू। और इसी के साथ दोस्तों देखो यहाँ हो रही है हमारी मिर्च। ये देखो, ये मिर्चों के पेड़ हैं ये सारे के सारे। यहाँ देखो ये सब मिर्च के पेड़ है। इसमें इतनी प्यारी प्यारी हरी हरी मिर्च हो रही है ना। ये हमारे पानी में नीचे जाने के रास्ते में यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। ये देखो, ये है कड़ी पत्ता, इसका पूरा पेड़ है दोस्तों यहाँ पे। ये सब पेड़ जो देख रहे हो आप, ये दादी और के लगाए हुए हैं। वो दादी और, उनका घर वो है, उन दादियों ने लगाया था जब वो रिटायरमेंट आ गए थे। और यहाँ देखो क्या मौसम हो रखा है, चड़क धूप हो रखी है और बादल भी लगे हैं। तो दोस्तों मैंने आपको दिखाया कि नीचे क्या क्या हो रहा है, और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे जो हमने मक्के लगाए थे उसके कितने छोटे छोटे पौधे होने लग गए हैं। और बाकी जो हमारे ऊपर खेत है, जो हमारे हैं मतलब हमारे घर के ऊपर, उसमें क्या क्या हो रहा है वो भी दिखाती हूँ आपको। तो ये देखो साजी ने यहाँ पे मक्के लगाए थे, तो इसके छोटे छोटे पौधे होने लग गए हैं। और ये ऊपर भी लगाए थे, जहाँ पे साजी ने लगाए हैं पौधे, वहाँ पे होने लग गए हैं। और ये है हमारे धनिए, इसमें ना बीज हो रहे हैं छोटे छोटे, जो बोने के लिए होते हैं या जो धनिया का पाउडर बनाने के लिए होते हैं। साजी ने अभी फ़िलहाल इसे नहीं निकाला है, क्योंकि साजी ने सोचा कि 2-4 दिन और काम चल जाएगा साग सब्जी में डालने के लिए। और इसी के साथ हमारा फिर से आ गया है नारंगी का पेड़। ये हमारे वाले खेत में है और इसमें भी छोटे छोटे नारंगी हो रहे हैं। ये देखो, ये रहे, दिख रहे हैं आपको? ये देखो छोटे छोटे नारंगी हो रहे हैं इसमें भी। ये देखो दोस्तों, देखो आने लग गए हैं इसमें नारंगी, तो छोटे छोटे प्यारे प्यारे लग रहे हैं। और ये यहाँ पे साजी और मैंने इस वाले पट्टे पे बोए थे मक्के, इसमें भी पौधा आने लग गई है। और इसी के साथ ये है हमारा आम का पेड़, जो हमारे वाले खेत में है। इसमें भी छोटी छोटी दानी आने लग गई है आम की। और इसी के साथ यहाँ देखो पुदीना, और ये है हमारे केले का पेड़। और यहाँ देखो क्या मस्त केले हो रहे हैं ना। इसका एक पूरा ऐसे ही वो उस साइड लगा था, वो ससुर जी ने तोड़ दिया है पकाने के लिए। और यार ये इतने मस्त हो रहे हैं ना बाई गॉड। और मौसम देखो यहाँ पे, कभी धूप कभी काले बादल, पर इस चक्कर में उमस भी हो रही है, पर हवा भी चल रही है। और ये हमारा नींबू का पेड़ देखो, यहाँ इतनी पथरीली ज़मीन है, क्योंकि जब रोड निकली होगी ना कभी, तो ये सारा पत्थर यहाँ आ गया और वहाँ आ गया। पर वहाँ वो आप छोटा छोटा सा बीच में रास्ता देख रहे हो, वो ससुर जी ने बनाया है, क्योंकि ऊपर से पत्थर गिरने पे लगे थे। तो ससुर जी ने बोला कि उन्हें सेट कर देता हूँ ताकि हम वहाँ भी कुछ बो सके। तो वो छोटा सा रास्ता ससुर जी ने बनाया है वहाँ पे 2-4 दिन में, पत्थर अटका अटका के। और वो नीचे देखो, वहाँ भी साजी ने पिनालू लगा रखे हैं। और वहाँ पे कद्दू की बेल, कद्दू के पत्ते भी हो रहे हैं। जब तक कद्दू होंगे तब तक हम कद्दू के पत्तों की भुजी ही खाएंगे। तो दोस्तों इस ब्लॉग को करते हैं यहीं दी एंड, और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब ये सब कुछ पक चुका होगा, खाने लायक हो जाएगा तब। बाकी आज के लिए टाटा बाय बाय।